Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या होने वाला है, क्या आ सकता है जिसके बारे में आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। एंड डेफिनेटली ये जो रीडिंग है, ठीक है, ये ऑफ कोर्स टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदक्षिणा 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। देखो आज जो नेक्स्ट 7 डेज़ का रीडिंग होगा ये सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट 7 डेज़, मतलब अगले ही नेक्स्ट 7 डेज़ ही नहीं, अब जब भी देखोगे उससे नेक्स्ट 7 डेज़ तक ही वैलिड रहेगा। ओके, सो टाइमलेस है गाइस। आज का जो मैंने स्केच ड्रॉ किया हुआ है वो है एक टेबल लैम्प। सो लैम्प हो, लाइट दिया हो, ठीक है, कुछ भी हो, द सोर्स ऑफ लाइट इज़ देयर, आपके जीवन में वो रोशनी आए। आप इमेजिन कर लो ये आपकी फिजिकल बॉडी है, ठीक है, और ये एक वायर है, ये एक कॉर्ड है जिससे आप सोर्स ऑफ लाइट दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी से आप जुड़े हुए हैं, दैट इज़ परमात्मा से। और हम हैं जीवात्मा, जीवात्मा से हम परमात्मा जो है ये एक कॉर्ड के जैसे जुड़ा हुआ है। जब ऑन हो जाएगा तब ऑटोमेटिकली हम उनसे कनेक्ट होंगे, और जब ऑफ हो जाता है तब उनसे कनेक्ट होना हम बंद कर देंगे। ये कॉर्ड ही हमें उनसे कनेक्ट करते हैं। तो कॉन्टीन्यूअसली हमारे अंदर अगर एनर्जी हमें चाहिए तो हमको ऑटोमेटिकली उनका ध्यान करना पड़ेगा, उनका ही हमें सोचना पड़ेगा, और हमें स्पिरिचुअलिटी में, बहुत आध्यात्मिक दुनिया में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखना पड़ेगा। और सिर्फ नहीं, हम अपने फैमिली लाइफ को और हमारे जो वर्क लाइफ हो उसको भी हम बैलेंस करना सीखेंगे। सो लेट्स प्रोसीड अहेड। अगले 7 दिन आपके जीवन में बहुत अच्छा कुछ हो, यही हम आशा रखते हैं। एंड हियर आई एम स्टार्टिंग द रीडिंग। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइज। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अगले 7 दिन क्या कुछ हो सकता है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। ओके, नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे यहाँ पे इतना तो महसूस हो ही रहा है कि आपको लगेगा, ठीक है, कि आपके जीवन में जो आप कोई मकसद को पूरा करने जा रहे हो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ देखो, यहाँ पे एक छोटा सा स्लीपर आया है और यहाँ पे एक बूट आया है, ठीक है। सो यू विल फील दैट नहीं, ये ही सिर्फ मुझे जो कोचिंग मिल रहा है या मुझे जो ट्रेनिंग मिल रहा है ये सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, मुझे और कुछ एडिशनल ट्रेनिंग अपने फ्यूचर के लिए करने चाहिए ताकि मैं टेक्निकली अपडेटेड रहूँ, ठीक है। आपको फील होगा कि वट एवर यू आर डूइंग इज़ नॉट अप टू द मार्क। आपको लगेगा कि नहीं, अरे मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कर रही हूँ, शायद फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टूडेंट है, आपको लगेगा कि एडिशनल कोचिंग सेंटर्स आपको लेने चाहिए, टाइम आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, आपको लगेगा नहीं, सिर्फ 9 to 5 जॉब में आपका होगा नहीं, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ एडिशनल लर्निंग सेंटर्स एंड डेवलपमेंट में जाना पड़ेगा, जाके अपने स्किल्स का डेवलप करना पड़ेगा, ताकि आप क्या करना है, आपको फिर आपको उस प्रमोशन से, उस पोजीशन से, ठीक है, कोई हटा नहीं सकता, और इन फ्यूचर आपकी जॉब और स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों को आने वाले 7 डेज़ में ऐसा हो सकता है कि आपको कोई इवेंट में पार्टिसिपेट करना पड़े जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जैसे बोला जाता है ना, स्पीकर आप ही होंगे, आप ही को बोलना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एक वॉल्यूंटियर बैच आ रहा है, ऐसा मैंने पहली बार देखा है। इतना कैंडल रीडिंग्स मैंने स्केच के ऊपर किया है, लेकिन ये जो बैच है, कुछ वॉल्यूंटियरिंग बैच आ रहा है, मुझे पता नहीं, शायद आप वॉल्यूंटियर के काम करोगे या कुछ इस तरह से है। यहाँ पे मुझे पैराशूट भी दिख रहा है, दिस इज़ द वॉल्यूंटियर बैच। आप देखो वॉल्टियर की बैच उनकी पॉकेट के सामने ही होता है, आपने देखा होगा। सो मे बी विल वर्क फॉर
नॉट परमानेंट बट मे बी टेम्पोररी सिचुएशंस के लिए आप काम करोगे, आप रिप्रेजेंट करोगे, हो सकता है ना, फॉर एथलीट्स, फॉर स्पोर्ट्स और लाइक दैट समथिंग कल्चरल फेस्टिवल हो सकता है कि जहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि गेस्ट को आपको अटेंड करना है। बहुत कुछ यहाँ पे मुझे नज़र में आ रहा है। तो आने वाले 7 दिन में आपके जो कार्य है, आपके जो काम है, काम के सिलसिले पे आपको एक्स्ट्रा जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकता है। ठीक है, ओके। आई डू फाइंड कि यहाँ पे मुझे इस तरह से भी नज़र में आ रहा है कि आपको फुर्सत कम मिलेगा एंड उसके वजह से शायद आप अपने फैमिली फंक्शंस पे सही समय पे नहीं पहुँचोगे एंड थोड़ा सा लेट हो जाएगा बोल के वो लोग थोड़ा सा गुस्सा करेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, वो लोग समझ जाएंगे कि आप जानबूझ के तो ऐसा नहीं किए हो। और मुझे लग रहा है अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, हो सकता है कि आपके इन लॉज, ठीक है, आपको वो चाबी जो घर का है हैंड ओवर कर दे कि नहीं अभी हमारा समय नहीं है, अभी आप लोगों को ही, ठीक है, इस संसार में आपको अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, अभी हम और नहीं ले सकते, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आई कैन फाइंड इन यूनियन विथ योर सोलमेट, ठीक है, बहुत कुछ मुझे दिख रहा है। भले ही आपके वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पार्टनर के या आपके ज़्यादा हो, बट बेडरूम केमिस्ट्री फॉर द नेक्स्ट 7 days विल बी ग्रेट। ठीक है, इस नेक्स्ट 7 days में अगर हो सके, आई एम नॉट टेलिंग ऑल ऑफ यू, बट हो सके अगर आप कोई शेयर्स, इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक एक्सचेंज, इस तरह का कोई चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिएगा, बिकॉज आई कैन फाइंड सर्टेन थिंग्स विच आर नॉट गुड। ठीक है, मुझे लग रहा है सॉरी, आई डू फाइंड लाइक दैट कि कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि मतलब बना के बैठे हैं कि नहीं आपको ठग देना है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स यू शुड नॉट फॉल प्रे इनटू एनी टाइप ऑफ सिचुएशंस लाइक कि आप किसी के नाम पे लिख दे रहे हो चेक, या किसी के अकाउंट पे पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो और आप उसको भरोसा कर रहे हो, यू आर ट्रस्टिंग देम ब्लाइंडली, तो कहीं ना कहीं पे आपको चोट पहुंचने का संभावना है। ठीक है, सो डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। अगर आप उनको सही तरह से नहीं जानते हो, 2-3 दिन ही हुआ है मिले हुए हो, सो यू शुड नॉट गेट एनी टाइप ऑफ लाइक दिस कि आपको ऑफर्स मिल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको टेम्पटेशन लगे कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, बट बाद में आप पछताओगे ज़रूर, यू विल रिग्रेट, सो यू शुड नॉट इन्वेस्ट। ठीक है, अगर कोई आपको बोल भी रहा है तो भी आपको मार्केट रिसर्च कर लेने चाहिए। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग एनालाइज कर लोगे कि आपने जीवन में जो भी घटनाएं हुए हैं सब होना ही था, सबके पीछे एक मीनिंग होता है, वरना वो नहीं होता, राइट। सो कहीं ना कहीं पे आप लोगों की ये फील होगा कि इट्स द एंड ऑफ द, यू कैन से दैट ऑफ योर, यू कैन से दैट एंड ऑफ योर नॉट यंग एज, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी, बट हाँ आपको लगेगा कि अभी फालतू का समय वेस्ट नहीं करना है, गॉसिप नहीं करना है इतना लोगों के साथ, अपने आप को मी टाइम देना है, फ्री टाइम भी देना है, स्पेस देना है, और शायद आप अपने आप को कमरे में बंद रखोगे, कुछ लोग मिलोगे कम, आउटसाइडर से मिलोगे कम, और अपने आप फोकस करना स्टार्ट करोगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे बार बार, यहाँ पे देखो एक फुल कार्ड यहाँ पे है, यहाँ पे कोई मदर फिगर है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, आपको वो गाइडेंस देंगे, कोई भी मदर फिगर हो सकता है, आपकी मॉम हो सकता है, आपकी एल्डर सिस्टर हो सकता है, जो आपकी लिए हमेशा ही है। ठीक है, सो फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल ना, मुझे डिफरेंट यहाँ पे सिचुएशंस आज नज़र में आ रहा है। किसी के लिए आप स्टार्ट करने जा रहे हो कोई न्यू कोर्सेज,
तो उसके लिए आप प्रिपरेशन ले रहे हो, फॉर्म फिलअप कर रहे हो, फॉर्म भेज रहे हो, और शायद आपका वीक डे से मतलब मे बी मंडे से आपका फिर से क्लास स्टार्ट है। मे बी आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, ये जो कंपनी है जिसमें आप काम कर रहे हो वो सही नहीं है आपके लिए। सो मे बी विल डू सम काइंड ऑफ जॉब सर्च। ठीक है, फिर से आप नौकरी की तलाश में रहोगे और आपको लगेगा नहीं है इस एग्जिस्टिंग जॉब में भले ही मुझे पैसा तो मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे वो मेंटल हैप्पीनेस वो मुझे नहीं मिल रहा है। सो आई कैन सी लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज गोइंग ऑन। ओके, पता नहीं कि मुझे लग रहा है कुछ लोग पार्लर्स विजिट करने वाले हो एंड विल डू अ वेरी गुड हेयर कट, या आप अपने बालों का स्टाइल चेंज करोगे, उस तरह से भी मुझे लग रहा है। ओके, मे बी यू रीड कॉमेडी बुक्स और कॉमिक कैरेक्टर्स, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मे बी विल गो फॉर वॉचिंग अ मूवी, ठीक है, विथ योर फ्रेंड्स, एंजॉय करोगे। मे बी यू विल एंजॉय द टाइम विद योर पार्टनर, ठीक है। उनको शायद आप वक्त नहीं दे पाते, लेकिन वीकेंड्स में शायद आप उनको वक्त दे पाओगे और बहुत ही दोनों ही बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, और उनको कभी भी आप मौका नहीं दोगे कि वो आपके अगेंस्ट में जाके कंप्लेन करें। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे लियो, यहाँ पे टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अचानक कुछ न्यूज़ आ सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा शॉकिंग तो लग सकता है, लेकिन आप इसके बाद रियलाइज़ कर लोगे कि नहीं, मुझे अभी किसी के ऊपर डिपेंड तो नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा बच्चे को झुला रहा है, मे बी गुड न्यूज़, प्रेगनेंसी, मे बी आपके भाई की बच्चे या आपकी दीदी की, इस तरह से वो घर में आए हैं तो आप उनको इस तरह से झूला, जिस तरह से झुलाते हैं ना बच्चे को, उसी तरह से मुझे दिख रहा है। ठीक है, सम ऑफ यू विल प्रैक्टिस डांस, म्यूजिक। ओके, हैवी कंपटीशन आप फेस कर सकते हैं, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। अगर आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, मे बी देर इज़ अ चांस, सो यू डू सम काइंड ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, या हो सकता है कि आप अगर कुछ फिजिकल वर्कआउट कर सकते हैं तो कीजिएगा, लेकिन उस चीज़ को मतलब अलाउ नहीं करना है आपको कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए। ठीक है, क्योंकि कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ होते ही है हमारे आसपास जो हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करते ही है। ठीक है, द मोर यू आर इंटरेस्टेड, आप जितना स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ऊपर इंटरेस्ट रखते हो वो भी आपके ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं। सो मे बी यू गेट फ्रस्ट्रेशन, यू मे गेट अनॉयड, बहुत गुस्सा आ सकता है आपको, बट उसको हावी मत होने देना। ठीक है, यहाँ पे फिर से मुझे एक ट्रॉफी कप, आप खुद देखो, यहाँ पे एक ट्रॉफी कप मुझे नज़र में आ रहा है। दिस इज़ लाइक द ट्रॉफी कप विच हैज़ कम। यहाँ पे देखो, दिस इज़ द ट्रॉफी कप। सो ऑफ कोर्स आपके विजन, आपके मिशन कामयाब होने का आपका बहुत बड़ा चांसेस है। आई कैन सी द लेटर एल, LV. Okay. Virgo is very important. Okay, Virgo and Pisces. एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है रेवती नक्षत्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑलराइट, 11 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग मे बी यू आर गोइंग टू परचेज सर्टेन आइटम्स ऑनलाइन, हो सकता है कि आप खरीदने वाले हो, किसी के लिए खरीद सकते हैं आप। 2-3 बार ट्रॉफी आ जाने का मतलब ये होता है कि यस, सक्सेस इज़ ऑन द कार्ड। मैं आपको क्या बताऊँ, इट्स लाइक द 6 ऑफ वैंड्स, कि नहीं, जीत यहाँ पे पक्का है, बट ऑन दैट कंडीशन कि आप कितना अपने आप को स्टेबल रखते हैं। ठीक है, आप कितने अपने आप को लोगों के ऊपर, देखिए, डिपेंड नहीं करते। दैट इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, कि आप अपने आप में एक सोल है, स्पिरिट है, जो ऑफ कोर्स अपने आप को आप अंडर एस्टिमेट नहीं करोगे और खुद ही उस काम को करने की कोशिश करोगे
और एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे कि दूसरा लोग हमारा काम को कर देंगे। ठीक है, व्हेन यू बिकम इंडिपेंडेंट ना, व्हेन यू बिकम स्ट्रांग, तो कोई भी नेगेटिव एंटिटी आपको छू नहीं सकता और आपका कामयाब होना वहाँ पे पक्का हो जाता है। कुछ लोग के नाम पे फिर से प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स मुझे दिख रहा है, या वो लोग बोल सकते हैं आपको कि अभी हमारा जो समय है आपको ट्रांसफ़र कर देने का ही वक्त है, आप उसको संभालो। ठीक है, सो मे बी यू एंड योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो भी है आपके फैमिली में, उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकता है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, या आपके नाम पे कुछ ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ओके, कांटे मुझे दिख रहे हैं कैक्टस। कैक्टस ऐसा प्लांट है, मैं आपको बता देती हूँ। कैक्टस लास्ट में आया तो बहुत अच्छा हुआ। मैं क्यों आया, क्यों वो आता है और क्यों वो आने का सिग्निफिकेंस है, मैं आपको बताती हूँ। कैक्टस, यू आर जस्ट लाइक द कैक्टस। वाई? क्योंकि देखो, वो रेगिस्तान में होता है, इवन हमारे घर में भी हम लोग कैक्टस रखते हैं। कैक्टस का नेचर ऐसा है कि आपको कम पानी कम खाना में ही उनको हो जाता है। ठीक है, एंड डेफिनेटली उनके अंदर जो जूस है, जिस तरह से एलोवेरा इज ऑल्सो अ कैक्टस। ठीक है, जूस जो है वो काफ़ी ज़्यादा सक्यूलेंट होता है, मतलब क्या है ना, बहुत जूसी होता है अंदर से। ठीक है, आप सोचो रेगिस्तान में या ड्राई वेदर में उसके अंदर किस तरह से जूस आता है। सो डेफिनेटली कैक्टस का एक रिप्रेजेंटेशन है कि प्रोटेक्शन ड्यू टू इट्स थॉर्न्स, कांटे की वजह से आप प्रोटेक्टेड रहोगे। यू आर जस्ट लाइक ए कैक्टस, आपको कोई छू नहीं पाएगा, छुएगा तो कांटा लगेगा उसको। दूसरा चीज़ है कि आप कोई भी कंडीशंस में, ठीक है, एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये आपके अंदर जो शक्ति है वो धीरे 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 आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत सारे घटनाओं से आप वाकिफ़ है, अपने आप को आप परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं, एंड इन द नेक्स्ट 7 days you will find yourself much more stronger to deal with the situations। कोई भी सिचुएशन से डील करने के लिए आप अपने आप को बहुत ज़्यादा तैयार रखोगे कि नहीं, ये मेरे साथ होने वाला है तो आई एम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। ठीक है, मुझे ऑलरेडी प्रिपरेशन ऑलरेडी मैंने ले लिया है, अभी आने दो, परीक्षा को आने दो, एंड आई विल डेफिनेटली पास। ठीक है, सो दिस इज ऑल व्हाट आई फाउंड। नाउ लेट मी सी थ्रू द क्यूब्स once more। Let me see। पोजीशन या अथॉरिटी से स्टार्ट किया था मैंने, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो पोजीशन आपको मिलते हुए। डेफिनेटली यू विल विजिट समवन वेरी स्पेशल। ठीक है, एंड यू कैन मीट दैट पर्सन इन अ कॉफ़ी शॉप और समथिंग। मैंने आपको बताया था क्वालिटी टाइम, इवन अगर आपके ऑलरेडी पार्टनर हैं उनके साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे। कुछ लोग आपको, मैंने आपको बताया था कि किसी को भरोसा नहीं करना है, आपको स्कैन करना है इंफॉर्मेशन को। ठीक है, एंड डेफिनेटली मैजिक इज़ गोइंग टू बी देयर। इंफॉर्मेशन स्कैन करने के बाद आपको पता चलेगा कि वो इंफॉर्मेशन कितना हद तक जेन्युइन है, कितना हद तक वो गलत है। ठीक है, कुछ रिलेशनशिप्स को आपको कट करना ही पड़ेगा। कुछ पुराने तस्वीर को देखते हुए आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फील कर सकते हैं, अपने चाइल्डहुड मेमोरीज फिर से जाग सकता है। एंड आई डू फाइंड कि कभी कभार क्या होता है ना, आप, मुझे नहीं पता, आप अगर आप साइंस पढ़े हो तो आपको पता चलेगा। जनरली अगर क्लाउडी डे होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब व्हाट आई कैन से इज दैट, बहुत ज़्यादा अगर यहाँ पे क्लाउड्स आपको ज़्यादा दिखे तो वार्म हो जाता है क्लाइमेट, तो हमें फ़ैन चलाना पड़ता है या एसी। सो कहीं ना कहीं पे हीट जो है, पृथ्वी का जो गर्मी है वो वापस नहीं आता, वो मतलब रिफ्लेक्ट होके फिर वापस आ जाता है। ठीक है, बाहर नहीं जाता। सो कहीं ना कहीं पे क्लाउड्स जो है कभी कभी ऑब्स्टेकल्स भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो उस तरह से मुझे दिख रहा है, बट रिलीफ आपके लिए ज़रूर होगा। सम ऑफ यू कैन विजिट एन एस्ट्रोलॉजर में बी और पामिस्ट टू शो योर हैंड्स। ये आपको पता चलेगा कि मेरे भाग्य में ये है तो मुझे इस तरह से ही करने चाहिए ताकि मैं उस चीज़ को अचीव कर पाऊँ। ठीक है, एंड डेफिनेटली
you will purchase the most favorite items. जैसे मैंने आपको कहा है कि आपके पास इनफ फ्लो होगा पैसा का, तब कुछ वहाँ पे हेवी परचेस करोगे. मे बी यू विल गो टू योर हाउस या नेटिव प्लेस में आप जाने वाले हो, एंड डेफिनेटली उनके लिए कुछ स्पेशल लेके आप जा रहे हो. सो दिस इज़ वेयर आई एम एंडिंग द रीडिंग गाइज. आई होप इतना तक मुझे समझ में आया कि आप जो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे वो अंडर एस्टिमेट आप नहीं करोगे, एंड यू विल फील योर सेल्फ मच मोर स्ट्रोंगर एंड मच मोर कॉन्फिडेंट. So this is where I'm ending the reading guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care. Thank you.